न्यूज़ बाइस्कोप के इस फेसबुक पेज में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, खैर मकदम है। एक बार फिर से हम अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और रांची के पंडरा बाजार समिति में जो वोटों की गिनती हो रही है मांडर उपचुनाव को लेकर, उसमें 10वें राउंड तक जो आधिकारिक घोषणा की गई है उसकी माने तो 10,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस की यानी कि यूपीए की फोल्डर की जो उम्मीदवार हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो लीड कर रही हैं। दूसरे नंबर पर गंगोत्री कुजूर हैं जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार की पार्टी एआईएमएम उन्हें उसको समर्थन दिया है। तो इन तीन जो 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट में अब नेहा शिल्पी तिर्की हैं, दूसरे में गंगोत्री कुजूर और तीसरे में देव कुमार धान साहब हैं। जैसा ये माना जा रहा था कि ये गैप जो है वो जीत और हार का जो अंतर है वो बढ़ता हुआ जाएगा, तो 10वें राउंड के बाद 10 मसले को कम कर पाना मुश्किल होता है और कई प्रखंड जो है अब काउंटिंग हो चुके हैं। जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि 15 राउंड के बावजूद जो घोषणा सरकारी अभी नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर, तो ऐसे में अब 10,000 से अधिक मतों से शिल्पा नेहा तिर्की जो है वो आगे चल रही है, तो अब पीछा कर पाना काफी मुश्किल है। तो ये जो समझ में आ रहा है कि जो खास तौर पर जो मांडर हो, चान्हो हो, बेड़ो हो, इटकी हो, इन क्षेत्रों में जिस तरह से कांग्रेस ने लीड बनाई है और जिस तरह से बढ़त बनाई है, वो कहीं न कहीं वो बढ़त लगातार कंटिन्यू है, जिसकी वजह से नेहा शिल्पी तिर्की वो आगे लगातार बनी हुई हैं। अब क्या ये माना जाए कि इस गैप को पाटना, गैप को कम करना बीजेपी के लिए क्या मुश्किल है? बिल्कुल, देखिए 11,000 जब आंकड़ा बढ़ चुका है तो इसको अब कम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से लगातार देखिए कि सुबह की शुरुआत जब हुई और पहले राउंड में सिर्फ 46 वोट से आगे थे, फिर दूसरे ही राउंड में गंगोत्री कुजूर आगे हो जाती है 112 वोट से, तो अब ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि अब जो कुछ राउंड ही बचे हैं उसमें ये 11,000 के आंकड़े को वो पाट पाएंगी। तो अब जो वो बहुल क्षेत्र था जहां से वोट सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिलना चाहिए था, वो लगभग अब खत्म हो चुका है। कुछ ही एरिया बचा हुआ है जिसमें कि काउंटिंग बाकी है। तो ऐसे में अब यूपीए का पलड़ा जो है एनडीए पर भारी दिख रहा है। ये क्या माना जाए, ये जीत क्या सिर्फ कांग्रेस की जीत है या यूं देखा जाए कि ये 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो तैयारी की है उसका कहीं न कहीं परिलक्षण है, या बीजेपी की जो प्लानिंग नहीं हुई है, जो केवल बड़बोलेपन से दावे किए गए, उसका खामियाजा भुगत रही है पार्टी? अब देखिए सब सारे असेसमेंट होंगे, लेकिन जो स्ट्रेटजी थी बीजेपी की, जो 3 उपचुनाव हारे थे, उसके बाद जो एक रणनीति में चेंजिंग आया कि कोई बड़ा चुनावी सभा नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, एक मांडर उपचुनाव है तो उसको हल्के में लेकर के जो प्रदेश के नेता हैं उसको लगाया गया। भले ही वो केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन अन्नपूर्णा देवी और अर्जुन मुंडा जो हैं वो झारखंड से आते हैं, तो उनको लगाया गया। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी को पूरा चुनाव का जो है एक कमान सौंपा गया। तो क्या ये सारे जो रणनीति में तब्दीली किए गए उसका असर हुआ या कितना हुआ, ये तो वोट परसेंटेज जब आएगा फाइनल तब जाकर के बीजेपी इस पर असेसमेंट करेगी। लेकिन फिलहाल हमें जो लगता है कि बीजेपी जितने हल्के में इस चुनाव को लिया वो भारी पड़ा। हालांकि कई मुद्दे ऐसे थे, कई विषय ऐसे थे जो बीजेपी के फेवर के थे, चाहे वो रांची के हिंसा की बात करें या फिर जो भ्रष्टाचार के उम्मीदवार थे वहां से जो विधायक थे बंधु तिर्की, वो उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनकी सदस्यता इसीलिए गए। तो इतने कुछ फेवर में होते हुए अगर बीजेपी इस चुनाव को हार जाती है तो विषय है ये, बीजेपी को फिर से एक बार आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर के दौरान वहां गए तो काफी लोग ये कहते थे कि पर्सनली हम बंधु तिर्की को जानते हैं, ना कि हम किसी और चीज को, ना पार्टी, ना एजेंडा, ना कोई विषय, ये सब चीज बात के दूसरे स्तर पर है। लेकिन पहले स्तर की अगर कोई भी चीज, सरकार की योजनाएं जब लाई जाती है तो सबके लिए होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े और वो आपके सामने खड़े हो, तो बंधु तिर्की को अगर जीत हासिल होती है तो सबसे ज्यादा श्रेय इसी का मिलता है। ये क्या माना जाए, अगर बंधु तिर्की लगातार ये कहते रहे हैं कि वो सदन के बाहर संघर्ष करेंगे, उनकी जो सुपुत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो सदन के अंदर संघर्ष करेंगी, तो ये बातें क्या सच होती हुई नजर आ रही हैं? अगर यही कॉम्बिनेशन रहा तो 2024 में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल, बंधु तिर्की देखिए जिस तरह से माटी के नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं और कहते हैं कि हम संघर्ष से कभी पीछे नहीं हट सकते, चाहे वो उनकी विधायकी चली क्यों ना गई।
लेकिन वो कहते हैं कि अब बेटी जो है सदन के भीतर रहेगी और हम सदन के बाहर संघर्ष करते रहेंगे। अभी भी वो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि अब इस जीत से बंधु तिर्की को जरूर ऊर्जा मिलेगी और 2024 की तैयारी में वो अभी से जुट जाएंगे। भले ही ये चुनाव वो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी निगाहें जो है वो अब 2024 के चुनाव पर होगी कि आखिर अब उसको किस तरह से फतह किया जाए। तो अब सियासत जो है जरूर करवट लेगी, लेकिन बीजेपी के लिए एक मंथन का विषय है कि 2024 के लिए आखिर कौन से ऐसे विषय चुने जाए, किस रणनीति के साथ जनता के बीच जाया जाए ताकि सत्ता को हासिल कर सके। जी, तो आपने सुना किस तरह से करीबन 10,000 से ज़्यादा का ये लीड है और लगातार जैसे जैसे ये काउंटिंग, ये राउंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही ये लीड भी बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी और 10 राउंड की गिनती बाकी है। आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन जो गैप बढ़ता जा रहा है, जो अंतराल बढ़ता जा रहा है, उसको पाटना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में यानी यूपीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। अभी 10 राउंड की गिनती बाकी है, कुछ भी संभव है, क्योंकि लोग मानते हैं कि पॉकेट विशेष में, क्षेत्र विशेष में दल विशेष का प्रभाव रहता है, वहां से बल्क में उनको वोट मिलते हैं, मत मिलते हैं, लिहाजा वो जब ईवीएम खुलेगा तब उनके पक्ष में जाएगा, ऐसे जो नेता हैं वो दावा करते हैं। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं अभी जो नेहा शिल्पी तिर्की के फेवर में जा रहे हैं, लिहाजा वो हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन एक बात जो जरूर है वो समझने की है कि अगर एक के बाद एक आप बाई इलेक्शन आप जीतते जाएंगे, जबकि तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं आपके बीजेपी के फेवर में हैं, एनडीए के फेवर में हैं, उसके बावजूद अगर हार होती है तो निश्चित तौर पर आपको कार्यशैली में सुधार लाने की ज़रूरत होगी। और आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में चूंकि एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा था, बीजेपी और आसू अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, जिसका खामियाजा दोनों दलों को उठाना पड़ा। लेकिन इस बाई इलेक्शन में सुदेश महतो और तमाम आसू ने जमकर मेहनत की है और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। उसके बावजूद भी जब एनडीए एक मंच पर आकर ये सब काम को करता है, उसके बावजूद भी अगर जीत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय उत्पन्न हो जाता है। लिहाजा चूंकि 2024 के चुनाव में अभी थोड़ा समय है, लिहाजा बीजेपी के लिए भी समय है कि वो आत्ममंथन कर ले और अपने कार्यशैली में, अपने वर्क कल्चर में सुधार कर ले, ताकि जनता के बीच उनकी एक छवि को और बेहतर किया जा सके और 2024 के चुनाव को अपने फेवर में किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मांडर उपचुनाव में यूपीए उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की बढ़त बना रखी है और वो बढ़ता ही जा रहा है। यही बढ़ता हुआ बढ़त रहा तो मुश्किल हो जा सकता है गंगोत्री कुजूर के लिए। लेकिन एक अहम बात ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो ओवैसी की पार्टी के समर्थक जो उम्मीदवार हैं देव कुमार धान, उन्होंने लगातार लीड बनाई है और 3rd पोजीशन में लगातार वो बने हुए हैं, जैसा ये माना जा रहा था। देव कुमार धान साहब की अपनी जो पकड़ है वो अलग बात है, लेकिन ओवैसी के आने से कुछ वोटों में इजाफा हो सकता है, जिसका नुकसान यूपीए फोल्डर को होगा, लेकिन वो नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बावजूद उसके देव कुमार धान ने अच्छा वोट ग्रहण किया है, अच्छा वोट लिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें बदलती हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि 10वें राउंड के बाद भी यूपीए की जो प्रत्याशी हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो आगे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची।